जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार छात्रों, तो पहुंच चुके हो आप सब अपने अपने सेंटर, या कई लोग जाने वाले हैं। जब ये वीडियो देख रहे होंगे या तो वो सेंटर में होंगे, ट्रैवल कर रहे होंगे, और कई लोग निकलने वाले होंगे, क्योंकि सेंटर सबको 100-150 किलोमीटर दूर ही मिला है भाई, है ना। तो देखिए, इस वीडियो में कुछ बातें कर लेते हैं कि एग्जाम में आपको कैसे क्या अटेम्प्ट करना है, कैसे क्या चीज़ों को सॉल्व करना है। थोड़ा सा छोटी चीज़ें पर जानना ज़रूरी है। जैसे देखिए, पेपर जब आपको मिलेगा तो सबसे पहले ना आपको 2 या 3 राउंड खेलना है। कितना? 2 या 3 राउंड, ठीक है। कैसे? जैसे पहला राउंड जो होगा ना, पहला स्पेल, आपको जब पेपर मिले ना, तो जो असर्शन रीजन के सवाल हैं, जो स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, नहीं कि 1 सही 2 सही, इनको अभी आप थोड़ा गैप लेके चलिए, मतलब इनसे थोड़ा बचिए। इनको एक पढ़ लीजिए, अगर आता है तो गोला भरिए, गोला साथ साथ भरते हुए चलना है। और जो वन लाइनर सवाल होते हैं, बहुत सारे सवाल वन लाइनर होते हैं, लगभग 100 सवाल तक वन लाइनर होते हैं, फैक्चुअल सवाल, कि आएगा या तो नहीं आएगा, तुक्केबाजी होगी या तो, ठीक है। तो जो सवाल ऐसे हैं कि ये बुक किसने लिखी, ये अवार्ड किसको मिला, जो सिंपल वन लाइनर है, आते जाएं, भरते जाओ। 150 क्वेश्चन तक जाना है पहले। ये नहीं करना है कि आप 1 से 100 तक में ही सारे अटेम्प्ट करो, पीछे के पता चला आसान थे, बाद में आपको लगे यार ले वो तो देखा ही नहीं, वो तो बहुत ही आसान थे। तो ये कॉमन चीजें हैं। पहले 1 से 150 में आप जाइए, जो आते जा रहे हैं गोला भरते जाइए, ठीक है। जो कंफ्यूजन कर रहे हैं वो अपना दूसरे राउंड में चलेगा। तो कोशिश करिए पहला राउंड ऐसे चला, अगर आपके 50, 60, 70 जितने भी सही हो रहे हैं सही करिए। उसके बाद दूसरे राउंड में आपको कंफ्यूजन जिनमें होगी, जैसे स्टेटमेंट वाले सवाल है, असर्शन रीजन के सवाल है, उनको भरिए आप आराम से। और कई देखिए, हर बच्चे का कुछ टॉपिक जो होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। अब जैसे 8 मोटे मोटे सब्जेक्ट से पेपर बनता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस है, इन्वायरमेंट, यूपीजी के मिसलेनियस, करंट अफेयर्स, ये 8 चीजों से बनेगा। इन 8 में आपको बस 5 ही पकड़ना है, कोई जो भी आपके स्ट्रांग हो। जैसे पॉलिटी के सवाल आसान होते हैं, आप पॉलिटी के सारे करो। करंट अफेयर्स अच्छा है आपका, करंट अफेयर्स करो आप। बजट इकोनॉमिक सर्वे नहीं आ रहा है, उसको अभी गैप ले लो, छोड़ दो भाई। साइंस के पकड़ लो, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, यूपीजी के, मिसलेनियस, ये सब अगर आ रहा है भरते जाओ। और कोशिश करो, अगर आप 90 सवाल 100 सवाल तक जा पा रहे हो ना, शानदार है। तुक्के ज्यादा मत मारो, क्योंकि आपको पता 1/3 नेगेटिव, बाई चांस आपने 110 जो है अटेम्प्ट करे, 30 सवाल गलत हो गए तो 10 सही वाले चले गए, बचे 80, कट ऑफ नहीं निकलेगा। तो आराम से करिए। 115 120 तक अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, कोशिश कर रहे हैं 100 तक सही हो रहे हैं, उनमें ना 15 गलत हो रहे हैं। अगर आप 115 कर रहे हो, 15 गलत हुए तो भी आपके 95 सवाल सही हो जाएंगे, है ना। तो आपको नेट में 100 सवाल अगर आप सही कर रहे हैं तो आप सेफ रहेंगे बहुत ज्यादा दोस्तों। तो नेट में 100 सवाल आपके सही होने चाहिए। और घबराना नहीं है आपको दोस्तों, क्योंकि सबकी वही स्थिति। आपने पूरे साल बहुत मेहनत करी, ये वर्ष देखा आपने कितना उतार चढ़ाव वाला रहा। पहले आरओ लीक हुआ, फिर 17 मार्च को इसका पेपर बोला सॉरी, अक्टूबर बोला, फिर प्रोटेस्ट हुआ 8 से 9 दिसंबर वाले के लेके, नॉर्मलाइजेशन को लेके, फिर कहीं फाइनली अभी आज जाके घड़ी आई। अब 22 को जैसे ये पेपर होगा, 30 से 40 दिन में प्री का रिजल्ट आ जाएगा, फिर आपको मेंस पे लगना पड़ेगा, है ना। जो बच्चे आरओ दे रहे होंगे, आरओ के लिए पढ़ना पड़ेगा। कई बच्चे दोस्तों जो वीडियो देख रहे हैं उनका सिलेक्शन भी होगा, कई वो अगले साल SDM, DSP या किसी भी बड़े पद पे वो जाएंगे, है ना। अभी जो डर रहे हैं वो फ्यूचर SDM ही भाई बनेंगे, ऑब्वियसली बनेंगे, है ना। मेहनत करिए इतनी। तो दोस्तों पूरे साल बड़ा अच्छा लगा आपके साथ, आपको इतना सब कुछ दिया, कंटेंट आपको पढ़ा के, आपके साथ हंसी मजाक सब चीज़ें। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को लगातार आपने फॉलो किया, अपना जो प्यार बना के रखा, उसके लिए हम पूरी टीम आपका बहुत बहुत आभारी रहेगी। और हम सभी का आशीर्वाद है आपके साथ। बस अपने पे विश्वास रखिए, भोलेनाथ पे विश्वास रखिए, और जितना आपसे हो सकता है आप उतना करिए। बाकी हाथों की लकीरों पे तो आपका कंट्रोल है नहीं, वो उसका ही है ना। जो उसने सोचा होगा भाई, हम आपके यहाँ भाई कठपुतली हैं। तो जितना हमसे हो पाएगा हमने किया, और जितना आपसे हो पाए आप भी अपना 100% देने की कोशिश करिए। ईश्वर चाहेगा तो आपका एग्जाम जरूर निकलेगा दोस्तों। और ये बताइए कानपुर में किसका किसका सेंटर है, तो देखते हैं। अगर कानपुर सेंटर है तो कहीं किसी सेंटर में विजिट भी करते हैं हम लोग। बताइएगा कानपुर में किसका किसका सेंटर है दोस्तों। बाकी कोई अगर आप क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों।